प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर शिक्षा शास्त्र विषय का। आप में से कई विद्यार्थियों ने इस विषय पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि आप बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के कुछ मॉडल पेपर या मॉडल प्रश्न हमको बता दें, जिससे कि हमें अपनी तैयारी को एक आयाम देने में सुविधा रहे। तो आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की जब हम शिक्षा शास्त्र विषय के पेपर के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर होते हैं और सभी खंड में अलग अलग नेचर होता है। इसमें 3 खंडों में पेपर होता है। खंड क की बात करते हैं, जिसको हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप लगभग 50 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए। और इसमें कुल 10 प्रश्न होते हैं 2 नंबर के। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होता है, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं होता है। आइए इस तरह के नेचर वाले कुछ 10 प्रश्नों की तरफ हम प्रकाश डालते हैं। जैसा कि मैंने अपने विवेक से कुछ प्रश्न बनाए हैं, आप लोग भी इसको देखिएगा। कुछ प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। अब प्रश्न 1 की बात करें तो प्राचीन भारत में गुरु की भूमिका पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर आपको 50 शब्दों में सोचकर लिखना होता है। पहले प्रश्न में ही कुल 10 प्रश्न होते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न मैं देखता हूँ कि शिक्षा अर्थ बताते हुए किसी 2 परिभाषाओं पर विचार करिए। प्रश्न 3 की बात करते हैं, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 पे चलते हैं, शिक्षा के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 5, औपचारिक शिक्षा के किन्हीं 2 उदाहरणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। या इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार को किस तरह से परिभाषित किया गया है, इसका उल्लेख कीजिए। अगला है किंडरगार्टन शब्द का अर्थ बताइए, यानी किंडरगार्टन क्या है, इसको किसने दिया है, किंडरगार्टन का क्या अर्थ है, इसको समझाने के लिए आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जो प्रावधान किए गए थे उनमें से किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्राथमिक शिक्षा में आयोजित होने वाली कोई भी एक योजना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको मिड डे मील या फिर जो उनके ट्रेनिंग या निपुण मिशन अभी चल रहा है, या फिर एक योजना चल रही थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान, उसको आप लोग उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं। निजी विश्वविद्यालय क्या होते हैं, इसके बारे में आपको 10वां प्रश्न लिखा गया है। इसके अलावा भी आगे हम लोग देखते हैं, कुछ खंड ब की तरफ चलते हैं, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करने होंगे। इसमें आपको कुल 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर के होंगे। इस खंड से आपको 35 नंबर मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न किस तरह के बनेंगे। प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोग प्रश्न 1 की बात करते हैं, उसके 10 प्रश्नों की हम लोग चर्चा किए हैं। प्रश्न 2 अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालिए। इसमें यानी कि आपको शिक्षा के कारकों या फैक्टर्स के बारे में चर्चा करनी है। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं, शिक्षा के सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो सोशल फंक्शन है एजुकेशन के वो क्या क्या है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना है उत्तर में। शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरण में क्या अंतर है, इसको समझाइए। ये आपका लघु प्रश्न 4 है। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, अर्थात किन किन शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को संविधान में रखा गया है। अगला है डाल्टन विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न 6 है। प्रश्न 7, माध्यमिक शिक्षा के प्रत्यय और महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी माध्यमिक शिक्षा क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। प्रश्न 8 की तरफ चलते हैं, उच्च शिक्षा की आवश्यकता को समझाइए। क्या आवश्यकता है उच्च शिक्षा की, या हम ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालने पे बल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में यूनेस्को की क्या भूमिका है, उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने देख लिए। खंड स की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। इसमें आपको बता दें कि कुल 4 प्रश्न आएंगे, तो जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और ये प्रश्न 10 नंबर के होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर लगभग आपको 500 शब्दों में देना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं, शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसकी प्रकृति का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं, शिक्षा के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी कि
आपको यूनिट 2 में जो जो भी शिक्षा के कार्य बताए गए हैं उनका आपको हर कार्य के बारे में 5 से 10 लाइन की चर्चा करनी है। प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों और आवश्यकताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। शिक्षा मंत्रालय का विस्तार से वर्णन कीजिए अथवा शिक्षा मंत्रालय पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको शिक्षा मंत्रालय क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, शिक्षा मंत्री कौन है, कौन कौन से विभाग होते हैं, उन विभागों में कौन कौन से कार्य होते हैं, अभी शिक्षा मंत्रालय की कौन कौन सी नई योजनाएं चल रही हैं, इनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना होगा। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र BA प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के पेपर का कुछ मॉडल प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिलेगी और आप अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आप इसके लिए निरंतर प्रयास कर लेते रहिए। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।